नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गुप्ता फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर नुक्कड़ पर एक और झमगट कहानियों का। जी हाँ, आज हम लेके आए हैं कहानी सरिता गुप्ता जी की। कहानी का नाम है शंका। इनकी कहानियां आप हमारे चैनल पर पहले भी सुनते रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी शंका। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गुप्ता फिर से हाजिर हूँ नुक्कड़ पर लगाने जमघट कहानियों का। और आज हम लेकर आए हैं सरिता गुप्ता जी की कहानी शंका। इनकी कहानियां आप सुनते रहे हैं हमारे चैनल पर पहले भी अनेकों बार। आज की कहानी में देखें ये क्या कहती हैं। लेकिन आपको याद दिलाता चलूं, अगर कहानी कहीं भी आपको अच्छी लगे, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें बहुत बड़ा लगता है। हमें हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा सहयोग हमेशा चाहिए। बस भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बधाई हो, बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई है। चिंता की कोई बात नहीं, केतकी ने फोन कर बताया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये शंका तो टली। मैं तो सच में डर गई थी। ईरा ने राहत की सांस ली। अच्छा, रिपोर्ट तो आ गई, अब एक टी पार्टी तो बनती है मैडम, केतकी ने कहा। बिल्कुल, जब तुम्हें समय मिले, ईरा ने अपनी सहमति जताई। तो एक काम करो, आज शाम ऑफिस से इधर ही आ जाओ। वो तुम्हारी बाकी रिपोर्ट्स भी देख लूंगी और तुम्हें भी कुछ पूछना हो तो वो भी बातें हो जाएंगी, केतकी बोल पड़ी। वो तो ठीक है, लेकिन ऑफिस से तुम तक आने में आधे घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा और तुम्हारे क्लिनिक बंद करने का समय भी हो जाएगा। ईरा ने अपनी बात जारी रखी। ये तो और भी अच्छा है, एक अरसे से पुरानी बातें नहीं हुई। घर क्लिनिक के पीछे है, 8 बजे वहीं मिलते हैं, इत्मीनान से बातें करेंगे। ठीक है, लेकिन तुम भी तो थकी होंगी, ईरा ने संकोच से कहा। अरे यार, कभी तो दोस्तों के लिए समय निकल ही सकता है। और हाँ, तुम्हारी कोई व्यवस्था हो, कुछ और व्यस्तता हो तो जरूर बोलो। नहीं नहीं, मैं तो अभी अकेली हूं, रात को कोई व्यस्तता नहीं, ईरा ने आश्वस्त किया। बढ़िया, मेरे पतिदेव भी कॉन्फ्रेंस में बाहर गए हैं और हाँ, मम्मी पापा भी आए हैं, डिनर करते हैं चलो साथ में। चलो, मैं इंतजार करूंगी, अपना ख्याल रखना, शाम को मिलते हैं। अच्छा, अंकल आंटी भी हैं? इतने सालों बाद उनसे मिलके अच्छा लगेगा, मिलते हैं जरूर फिर, ईरा ने फोन रख दिया। ईरा और केतकी स्कूल में साथ थी। इंटरमीडिएट के बाद सब अलग अलग जगह चले गए। 20 साल तक संपर्क नगण्य ही था। सब अपनी अपनी नई जिंदगी बनाने में और बसाने में व्यस्त रहे। पिछले 5 साल से फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे स्कूल के दोस्त वापस मिले, फोन पर बातचीत भी हुई। अभी 1 साल से ईरा की पदस्थापना यहाँ पर हुई तो दोनों फिर एक बार मिले, किसी दोस्त के फैमिली फंक्शन में शायद। फिर मिलने की बात हुई, मगर आज तक मौका नहीं मिला। ईरा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर ऑफिसर थी। केतकी एक गायनेकोलॉजिस्ट थे और यहाँ अपने पति के साथ 10 साल से नर्सिंग होम में प्रैक्टिस कर रहे थे। ईरा कई दिनों से स्वास्थ्य को लेकर परेशान थी। डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी तो उसने सोचा केतकी तो यही है, उससे सुझाव लेती हूँ। 2 दिन पहले ऑफिस से लौटते वक्त उसकी क्लिनिक पर गई थी, पर केतकी उठ ही रही थी। संक्षेप में थोड़ी बात हुई। रिपोर्ट भी नहीं थे उस दिन ईरा के पास। तय हुआ, चलो रिपोर्ट्स लेकर एक बार फिर मिलते। पिछले साल एब्सेस का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसमें कोई तकलीफ? केतकी ने रिपोर्ट देखते पूछा। ईरा ने ना कहा। अभी जो समस्या हुई है ये कब से हो रही है? 15 साल पहले जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी तो प्रशिक्षण के दौरान चेन्नई में कभी कभी पॉटी के साथ खून आता था। खाना बहुत तीखा और मसालेदार होता था, शायद इसलिए। मगर होम काइंड ऑफ थेरेपी से, घरेलू उपचार से
सब ठीक हो गया। 2 साल पहले जब घर से दूर पोस्टिंग हुई तो अकेले ही रहती थी। दोपहर में कैंटीन में खाती थी तो खुजली, जलन और कभी कभी फिर वैसी समस्या हुई, मगर दर्द नहीं रहा। पिछले साल तेज बुखार के साथ काफी दर्द हुआ 1 हफ्ते तक। एक डॉक्टर ने कहा फिशर है, पर दर्द उससे नहीं था। फिर पता चला अब्सेस है। ऑपरेशन के बाद कोई समस्या नहीं थी। इधर 2-4 महीने में कभी खुजली या थोड़ा रक्तस्राव हुआ, मगर दर्द नहीं था। अभी 10 दिन पहले ये ब्लड कमजोरी हुई, लेकिन खून बंद होने के बाद भी दर्द नहीं जा रहा। कहीं तो जख्म है, हल्का दर्द लगातार है। डॉक्टर ने कहा पुराना फिशर है, सर्जरी उपाय है। इरा ने डिटेलिंग के साथ बताया था। छोटा सा ऑपरेशन है, दिक्कत ज्यादा हो तो करा लो, केतकी ने कहा। लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि सर्जरी के बाद भी हो जाता है। सोचा कुछ दिन होम्योपैथी दवा लूं, डर लगता है देर तो नहीं हो जाएगी। सुना कैंसर भी हो जाता है कभी कभी बाद में। बार बार क्यों हो रहा है, आखिर समस्या क्या है, वही समझना चाहती थी। इरा ने चिंता जताई। समस्या तो है, पर बहुत चिंतित होने की बात नहीं, और गौर करने की बात यह है कि ये बार बार क्यों हो जा रहा है, केतकी ने गंभीरता से कहा। इसी से तो डर रही हूं कि कहीं कुछ और समस्या तो नहीं, मतलब बाद में कहीं कोई कैंसर। फैमिली हिस्ट्री भी है, दादी को था। बोलते बोलते इरा मायूस हो गई। अरे इरा कब आई, कैसी हो, केतकी की मम्मी ने पूछा। नमस्ते आंटी, थोड़ी देर हो गई। ठीक हूं, आप कैसे हैं? सब बढ़िया बेटा। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, पति, बच्चे और क्या? जी आंटी, सब ठीक। पति आईजी हैं, अभी सेंट्रल डेपुटेशन में 1 साल पहले ही दिल्ली गए। बेटा अभी पापा के साथ है पढ़ाई की वजह से। बोलते बोलते इरा की मुस्कान में थोड़ी उदासी उतर गई। आईजी साहब को बोलना पड़ेगा, सही से ख्याल नहीं रखते हमारी दोस्त का। खुद अकेले अकेले मजा कर रहे हैं, और उसे हल्का करने के लिए केतकी ने जोर से कहा और फिर हंसने लगी। अरे नहीं, वो तो खुद ही बहुत व्यस्त और तनाव में रहते हैं, और मैं भी साथ नहीं होती तो बेटे के रहने से उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यार 1 साल पहले भी तुम दोनों 2 अलग अलग जगह पर थे, कब तक चलेगा ऐसा? एक साथ रहोगी तो तनाव भी कम होगा और भाग दौड़ भी, केतकी ने जोर देकर कहा। वो तो है, पर दोनों की नौकरी होगी तो ये समस्या तो रहेगी। और तेरी तरह समझदार नहीं थी ना, नहीं तो डॉक्टर ही पकड़ती। दोनों एक ही जगह काम करते और मजे भी। इरा ने कहा तो दोनों सहेलियां ठहाका लगाकर हंस पड़ी और पुराने दिनों में चली गई। अच्छा इरा, मम्मी पापा कैसे हैं? आंटी ने बीच में पूछा। ठीक है आंटी, मैं जा नहीं पाती, कभी छुट्टी हुई तो सीधे बच्चे और पति के पास। फोन भी कहाँ करती हूँ, पापा ही फोन करके खबर लेते हैं। सच है, नौकरी में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो जाती हूँ। दुनिया की छोड़ो, अपनों की भी खबर नहीं ले पाती। एक बार बच्चे से बात कर पाती हूँ, बच्चे के लिए बुरा लगता है। मम्मी पापा की नौकरी की कीमत वही चुका रहा है। उसे सोचकर मन उदास हो जाता है। बोलते बोलते इरा की पलकें गीली और नजर धुंधली सी हो गई। अच्छा, तुम कॉलेज के टाइम कुछ अलग अलग किताबें पढ़ती थी, प्रयोग करती थी और हर चीज के पीछे कारण ढूंढती थी। केतकी ने बात बदली। हाँ हाँ करती थी, पर अब पढ़ने का समय कहाँ। समय मिलता भी है तो पढ़ कहाँ पाती हूँ। हाँ मुझे याद है, तुम्हारी दादी की डेथ कैंसर से हुई थी, और तूने तभी बताया था कि कैंसर का कारण कुछ और नहीं होता, कहीं बाहर से नहीं आती है बीमारी। ये मन के पुराने घाव हैं, किसी का डर, किसी के प्रति क्रोध, कोई बहुत गहरी चोट।
सब हमारी नकारात्मक भावनाएं हैं जिन्हें निकालने का मौका नहीं मिलता या जिन्हें हमने निकलने नहीं दिया। केतकी की आवाज संजीदा हो गई थी। इरा थोड़ी असहज हुई। हाँ याद है, अभी भी मानती हूं। तुम तो क्या कैंसर रोगियों का भी इलाज करती हो ना? अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? इरा ने पूछा। हाँ, तब तो पूरी तरह नहीं समझती थी, पर अब यकीन करती हूं, इसीलिए तुम्हें याद दिलाया। आज कैंसर नहीं है, लेकिन कल को हो भी सकता है। बार बार समस्या एक ही जगह पर, तुम तो खुद भी विश्लेषण कर पाती हो, केतकी ने जोर देते हुए कहा। मैं भी समझती हूं, लेकिन समझ नहीं पा रही कि क्या दबा पड़ा है, जिसे निकालना है, या इतना कुछ है कि समझ नहीं पाई क्या छोड़ना है। कोशिश की, मगर हीरा एक बार फिर से कमजोर पड़ गई। केतकी ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। ये तुम बेहतर जान पाओगी। डॉक्टर को उसका काम करने दो, और कहीं कुछ दबा है, कहीं दबा पड़ा है, निकल नहीं पा रहा है, तो निकाल दो। जहां ठीक लगे, जिससे बोल सको बोल दो, नहीं बोल सकती लिख दो, पर छोड़ दो अगर कुछ पकड़ रखा है। मैं अपनी सखी को कैंसर की ओर बढ़ने नहीं दे सकती। हीरा की आंखें छलछला आई। उसने संभलते हुए कहा, चिंता ना करो, आज नहीं है तो आगे भी ना होगा। मैंने भी ठान लिया है सखी, बेहोशी में प्राण नहीं गंवाऊंगी। जो भी दबा है उसे मुक्त करूंगी, खुद को मुक्त करूंगी। बेटा, गृहस्थी बसाने में, दुनिया के साथ चलने में, सबको खुश करने में कई बार हम खुद को आहत कर लेते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं होता जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए भी मन में कितना आक्रोश जमा करके बैठे हैं। किसकी बात से चोट लगी और हम तकलीफ से उबर ही नहीं पाए। जिम्मेदारी का डर, लोगों का सामना करने का डर, अनजाने सबसे हताहत होते हुए चले जाते हैं। और खुद को सिद्ध करने में हम औरतें कुछ ज्यादा ही खींच लेती हैं खुद को। सबको खुश रखने के प्रयास से पहले स्वयं को स्वस्थ और खुश रखना जरूरी है। किसी भी बात का रोष हो तो बासी मत होने देना, आंटी ने प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा। इरा आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। नई ऊर्जा से उसने पुनः संकल्प दोहराया, पुरानी उलझनों से मुक्त होने का। जी हां दोस्तों, तो पुरानी उलझनों से मुक्त होने का यह संकल्प आप भी दोहराएं, तो आपको किसी शंका में उलझना नहीं पड़ेगा। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटी सी घंटी आती है, उसको दबाना ना भूलें। आपको हमारी कहानियां लगातार यूं ही मिलती रहेंगी और हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा। तो चलिए, बस आज इतना ही। इस कहानी के बाद अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं बहुत जल्द। देखते रहिए, सुनते रहिए नुक्कड़ पे जमघट कहानियों का, अजय नुक्कड़ पर, और लोगों को बताते रहिए हमारे बारे में, हमारे इस प्रयास के बारे में। कहानियां लिखते रहिए, हमें भेजते रहिए, मित्रों को बताइए, उनकी कहानियां हमें भेजिए। उनकी कहानी को डिजिटलाइज करने पर हमें बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।